हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल 3.4 चैप्टर 3 क्लास 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करवाने के साथ साथ मैं आपको कुछ कंसेप्ट भी सिखाऊंगा जो कि इस क्वेश्चन में और बाकी के इस तरह के क्वेश्चन में यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यानी कि अगर मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाऊं तो उसके टॉप से एक किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए कि ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक ग्राउंड हमें जूम कर लेते हैं जहाँ से हम रेफरेंस लेवल लेंगे। लेट्स सी, ये हो गया हमारा ग्राउंड। ठीक है। अब यहाँ से मतलब इसकी जो छत है, यहाँ से किसी एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बॉल एज्यूम कर रहा हूँ जिसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसमें दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 मीटर पर सेकेंड from the top of multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 from the ground. अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो और समझो। The height of the point from where the ball is thrown is 25 from the ground। यानी कि वो हाइट जहां से इस बॉल को फेंका जा रहा है वो हाइट ग्राउंड से 25 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी। देखो, यहाँ से हम मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसकी छत से फेंक रहे हैं बॉल को। तो इसका मतलब ये जो हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हमें गिवन है। इस बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है। तो इस हाइट को हम लिख सकते हैं कितनी है, 25 मीटर। ये कितनी है, 25 मीटर। तो मैं इसको ना H1 कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट ये H1 हाइट है हमारी। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, हाउ हाई विल द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। और जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है। यानी फर्स्ट पार्ट में हमें पता करना है कि कितनी ऊंचाई तक ये बॉल जाएगी। दूसरे पार्ट में हमें ये पता करना है कि कितना समय में ये बॉल को हिट करेगी, मतलब ग्राउंड को हिट करेगी बॉल। तो देखो, जब आप इस बॉल को फेंक रहे हो तो पहले तो ये अपवर्ड मोशन होगा, ऊपर जाएगी। फिर जब ये ऊपर जाएगी तो मैं थोड़ा इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ से जब ये ऊपर जाएगी फाइनली तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, जब ये ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, 0। उसके बाद यही बॉल नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है। और जब ये नीचे जा रही है तो मैं इसके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। जब ये नीचे जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने समय के लिए बॉल हवा में रही। ठीक है। और हमें ये फाइंड करना है कि ये यहाँ से कितनी ऊपर पर गई, कितनी हाइट पर गई। तो इसमें जो इक्वेशन यूज होंगी पहले मैं आपको उसको बता देता हूँ। देखो, जब भी आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो ध्यान रखना उसमें जी की वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव। ऐसा क्यों? देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आप देखो नीचे 20 थी, फाइनली वो कितनी होगी, 0। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल से, तो वेलोसिटी घटी है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो जी की वैल्यू कैसे लोगे, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी घट रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए हम जी की वैल्यू लेते हैं नेगेटिव। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे 0। सॉरी, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी हम कितने लेंगे, 0। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से, मतलब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज हो जाएगी, देखो हमारे पास ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। ये तीनों इक्वेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इस बात का आप ध्यान रखना, ये तीनों इक्वेशन तब यूज की जाती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या सेम हो। जैसे कि यहाँ पर रहेगा, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, नीचे गिर रहा है वो, तो उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी के बराबर होता है, वो सेम रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। और देखो, जहां पर भी एक्सेलरेशन होगा वहां पर मैं जी को एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब एक ही जगह पर क्या लूंगा, 0। और अगर मोशन अपवर्ड है तो जी की वैल्यू नेगेटिव, और अगर मोशन अप डाउनवर्ड है यानी कि इस तरह से है तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा रहेगा,
पॉजिटिव। बस इन दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू नेगेटिव, और वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव। एक और चीज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो स्पीड होगी फाइनल वो कितनी हो जाएगी, जीरो। जैसे आप इनिशियल स्पीड से फेंक रहे हो यू से, तो जब वो अपने पीक पॉइंट पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, वो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है। और वो ऊपर से फिर से जब नीचे आएगा फिर से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करो तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी ले लोगे, जीरो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को सोल्व मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। पहले हमें क्या पूछा है, हाउ हाई द बॉल विल राइज, यानी कि बॉल जो है वो कितनी ऊपर जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ, मतलब यहाँ पर दे रखा है, इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोल देता हूँ, ए पार्ट। देखो ए पार्ट करने के लिए इनिशियल स्पीड हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी है, जीरो, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो हमें तो ये फाइंड करना है कि कितनी हाइट तक गया है। तो मैं मान लेता हूँ कि h2 हाइट तक ये ऊपर गया है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, h2 हाइट कवर करने के लिए जीरो। एक्सेलरेशन कितना लूंगा, जी के बराबर। और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो हम उसको इक्वेशन में माइनस रखेंगे। ठीक है। अब इक्वेशन यूज करो। तो देखो आपके पास ये इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो कौन से इस्तेमाल करूं, मेरे पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी भी है, यू भी है, हाइट निकालना, तो मेरे ख्याल से ये वाली सबसे बेहतर होगी, क्योंकि इसमें वी यू और टू एस ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है। सो इट विल बी बेटर कि हम इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। तो हमें सोच करके समझ करके तब इक्वेशन चूज करनी होती है कि हम कैसे वैल्यू को निकालेंगे, अननोन वैल्यू को। जैसे यहाँ पर मुझे S2 निकालना है, तो मुझे S2 निकालने के लिए टाइम नहीं पता, तो मैं इसलिए इस इक्वेशन का फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब वैल्यू पुट कीजिए। तो वी की वैल्यू कितनी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फिलहाल इसको यू स्क्वायर रहने दीजिए, टू। ए की वैल्यू कितनी, जी, और एच टू। ठीक है। अब इसी को आप इस तरफ ले आइए, तो टू जी एच टू बराबर किसके हो जाएगा, यू स्क्वायर के। यानी कि एच टू इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन में टू जी। ठीक है। ये आप फॉर्मूला तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंक रहे हो और आपको ये फाइंड करना है कि कितनी हाइट वो कवर करेगा, तो वो हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन टू जी, जहां पर यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अब बस वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए हमें वैल्यू पुट करनी है, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाता हूँ ताकि हम पूरे में स्पेस का सही से यूज कर सकें। नाउ बस अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हाइट S2 बराबर आएगा यू स्क्वायर कितना है, यानी कि 20 का स्क्वायर, तो मैं इसको 20 × 20 लिख रहा हूँ। टू जी की वैल्यू कितनी हो गई, 10, तो 2 × 10 कितना होगा, 20, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो S2 कितना आ गया मेरा, 20, और यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर। ठीक है। यूनिट कितनी आ जाएगी, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में, तो यूनिट कितनी आ जाएगी, मीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा था हाउ हाई हाई विल द बॉल राइज। तो अगर हमारे आंसर क्या होगा, देखो अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तब तो वो 20 मीटर हाइट कवर कर रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड से आपको बताओ, जो कि इस क्वेश्चन में आपको ग्राउंड से ही बताना है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड आ गया ना लास्ट वर्ड, तो ग्राउंड से बताएंगे तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा, अगर मैं ग्राउंड से बताऊं तो हाइट एच में मान के चल रहा हूँ, टोटल ये टोटल एच हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो किसके बराबर है, वो बराबर है H1, यानी कि ये बिल्डिंग की जो हाइट है H1 प्लस जितना ये ऊपर बिल्डिंग से जब हमने इसको फेंका है तो ऊपर कितना गया H2 जो हमने निकाल लिया है। तो जो टोटल हाइट होगी फ्रॉम द ग्राउंड वो हो जाएगी H1 यानी कि 25 प्लस H2 यानी कि 20। तो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आएगा 45 मीटर। तो 45 मीटर हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ये क्या है, टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे डिस्कस। नाउ विल डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा क्या गया, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को हिट करने से पहले ये कितने
समय के लिए हवा में रही होगी। तो देखो फिर से यहाँ पर दो मोशन हो रहे हैं। क्या, पहले तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि लेट ये जब नीचे से ऊपर गया है, यहाँ से यहाँ गया है, तो लेट अपने पीक पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसको t1 समय लगा है। और फिर जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो टोटल h हाइट कवर करने के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि इसको टोटल जो समय लगा है वो t2 लगा है। ठीक है। अब क्योंकि हमें ये t2 क्या है, ऊपर से नीचे आने के लिए। अब क्योंकि हमें टोटल टाइम फाइंड करना है, तो टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला मतलब टोटल टाइम हमारा इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एच टोटल। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ जरा। ओके। तो जो टाइम टोटल होगा, टोटल टाइम वो बराबर होगा किसके, t1 जब ये ऊपर गया प्लस t2 जब ये ऊपर से ग्राउंड पर नीचे आ रहा है। तो हमें t1 t2 रेस्पेक्टिवली फाइंड करने पड़ेंगे। तो t1 कैसे फाइंड किया जाए, देखो t1 मतलब कि जब ये बिल्डिंग के टॉप से ऊपर तक जा रहा है, पीक पॉइंट तक जा रहा है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा v इक्वल टू यू प्लस एटी। ऐसा क्यों बताता हूँ, देखो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कितनी, जब ये ऊपर जा रहा है 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन भी हमें पता है, टी की वैल्यू हमें निकल जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो वी की वैल्यू कितनी, 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव जाएगा जी, और इंटू टी। ओके। तो 20 इक्वल टू कितना हो गया, जी टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 अपॉन में जी, यानी कि यू अपॉन जी भी आप लिख सकते थे। 20 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, 10। तो टी, अच्छा इसको मैं क्या मान रहा हूँ, ये जब ऊपर जा रहा है तो t1, तो इसको आप t1 कंसिडर करके चलिए, t1। तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड। यानी कि बिल्डिंग के टॉप से अपनी मैक्सिमम पीक अटेंड करने के लिए उसको जो t1 समय लगा है वो कितना है, 2 सेकेंड। अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये अपने पीक पॉइंट से नीचे जब आ रहा है तो उसमें कितना समय लगेगा। अब देखो जब ये यहाँ से पीक पॉइंट से नीचे आ रहा है तो टोटल जो हाइट ये कवर कर रहा है उसको आप डेप्थ बोल सकते हो, मैं इसको एच मान के चल रहा हूँ। तो ये जो टोटल नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है, ये 45 है। तो हम ये फाइंड करेंगे कि 45 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, जो कि नीचे की तरफ कर रहा है, उसके लिए कितना समय लगेगा। मैंने कितना माना है, t2, ये t2 ही हमें फाइंड करना है। तो देखो अब मैं इक्वेशन यूज करूंगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। यही इक्वेशन की यूज करी क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे, अब इनिशियल मतलब कैसा, आप ये वाला सोचो अब सिर्फ इसके बारे में। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनिशियली अब इसकी वेलोसिटी हम 0 लेकर के चलेंगे। क्यों, इसके लिए तो फाइनल वेलोसिटी थी। लेकिन जब ये डाउनवर्ड मोशन हो गया तो डाउनवर्ड के लिए शुरुआत तो इसकी यहाँ से हो रही है ना, इसको आप इसके इक्विवेलेंट माने। तो अब इसको इस केस में डाउनवर्ड मोशन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो h टोटल हमें पता है कितनी है, 45 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाफ g की वैल्यू हम 10 लेंगे, t2 में मान के चल रहा हूँ, t2 का स्क्वायर। ठीक है। तो 45 इक्वल टू, ये देखो कितना बच गया, 5t स्क्वायर, t2 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट t2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, 5 9 जो 45 होता है। तो t2 स्क्वायर कितना आ गया, 9, यानी कि t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है। तो ये आ गया 3 सेकेंड। अब टोटल टाइम फाइंड करना है, तो टोटल टाइम कितना, t1 प्लस t2। बस अब दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि कितने समय के लिए वो हवा में रही है, तो वो हो जाएगा 5 सेकेंड। कैसे, देखो 2 सेकेंड तो उसको लगो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लग जाने में, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे आने में उसको कितना समय लगा, 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड। ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को सिर्फ इसी तरीके से किया जा सकता है, इसका एक और भी मेथड है। उसके लिए आप ये मान सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना समय उसको नीचे आने में लगेगा। तो मतलब 2 सेकेंड ऊपर गया, फिर यहाँ तक वापस आने में, मैं दूसरा मेथड थोड़ा अलग से डिस्कस कर देता हूँ। इसको हटा करके टाइम निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट मेथड रहेगा वो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या, कि जितने, मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर गई, जितना समय इसको ऊपर जाने के लिए लगा, तो उतना ही समय, उतनी हाइट अगर हो तो उतना ही समय उसको नीचे आने के लिए लगेगा। यानी टी अप किसके बराबर हो जाएगा, टी डाउन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये
ऊपर मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, देखो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, अब हम सेकंड मतलब दूसरे मेथड से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो मान लीजिए इसको हमें हमने फाइंड करा ना 2 सेकंड लगे, तो उतना ही यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लग जाएगा, 2 सेकंड। तो अभी तक के लिए टोटल टाइम कितना हो गया, टी अप प्लस टी डाउन, ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 सेकंड। तो मैं मान के चलता हूँ ये T1 है। अब इतना यानी कि 45, देखो 45 तो ये 45 तो पूरा था, अब बचा कितना 25। तो 25 के लिए आप फिर से इक्वेशन सेट करोगे, ठीक है, लेकिन 25 तक आने पर उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो होगी 20, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। जैसे ये ऊपर आपने फेंका तो फिर से उतनी ही हाइट पर नीचे अगर ये आ रहा है तो उसकी उतनी, उस पॉइंट पर उतनी स्पीड हो जाएगी जितनी शुरुआत में थी, यानी कि 20। तो अब यू कितना लेंगे हम, 20 लेंगे। हाइट कितनी लेंगे हम, 25 लेंगे, ठीक है। और टाइम निकालेंगे तो H = UT+½ GT²। लेकिन देखो इससे ना टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब आपको समय ज्यादा लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, टाइम तो वही आएगा जो पहले आया था हमारा। तो हाइट 25, ये 20 × टाइम की वैल्यू कितनी लेंगे नहीं पता, +½ जी की वैल्यू कितनी लेंगे 10 × T²। तो यहाँ से एक टाइम की एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको 5 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से टाइम की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टी की वैल्यू आप उसको सोल्व करिए, तो वो कितना आएगा 1 सेकंड आएगा, और फिर से 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 सेकंड। तो आई होप कि वो जो पहले वाला हमने स्टेप किया था वो ज़्यादा इजी था, देन कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए फिर अलग अलग सोल्व करें, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट भी लग रहे हैं। सो इससे पहले वाला मैटर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू एवरीवन।